किसी को मजदूर चाहिए क्या? हम सारा काम कर सकते हैं। कोई काम देगा हमें? तुम लोग कौन हो बच्चों? हम तीनों अनाथ भाई हैं। कोई दयालु मालिक मिल जाए तो उसके लिए काम करेंगे और उसे पिता की तरह सम्मान देंगे। अच्छा, तो आज से मैं तुम्हारा धर्मपिता हूँ। तीनों तैयार हो गए और गुरुजी के साथ चल पड़े। अंधेरे जंगल से होते हुए एक सुंदर मकान पहुँचे, जहाँ बगीचे में प्रिया फूलों को पानी दे रही थी। वाह, कितनी सुंदर है। अगर ऐसी लड़की से शादी हो तो जीवन सुखमय हो जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। गुरुजी ने प्रिया से बात किया। प्रिया तैयार हो गई। गुरुजी ने शादी करवा दी और चेतावनी दी, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। फिर विकास और गुरुजी आगे बढ़े। एक घर पहुंचे जहां तालाब और आटा चक्की थी और राधिका काम कर रही थी। अगर ऐसी लड़की मेरी बीवी हो तो मैं चक्की चलाऊंगा और सुख से रहूंगा। गुरुजी ने राधिका से बात की। राधिका मान गई। फिर दोनों की शादी करवा दी। फिर वही चेतावनी, सच्चाई मत भूलना। अब सिर्फ अर्जुन और गुरुजी बचे। एक शांत गांव में पहुंचे। वहां झोपड़ी से सीमा निकली। पिताजी, कितनी सुंदर और सादी है। गरीब है पर हम मिलकर खुशी खुशी गुजारा कर लेंगे। गुरुजी ने सीमा से बात की। सीमा तैयार हो गई। शादी हुई। गुरुजी बोले, सच्चाई की राह पर चलते रहना बेटा। फिर वे चले गए। राहुल बहुत अमीर हो गया, लेकिन लालच में डूब गया। मोहरे जमा करता, किसी को कुछ नहीं देता। विकास का धंधा अच्छा चल रहा था, पर वो भी कंजूस हो गया। अर्जुन गरीबी में था, लेकिन जो मिलता खुशी खुशी खाता और दूसरों की मदद करता। गुरुजी तीर्थ से लौटे और तीनों को देखने गए, भिखारी बनकर। सबसे पहले राहुल के पास गए। दया करो, कुछ खाने को दे दो। भाग यहाँ से। नया मकान बनवाया है, पैसा है, पर तुझे कुछ नहीं दूंगा। गुरुजी दूर से देखा, पूरा मकान आग में जलकर राख हो गया। फिर विकास के पास गए। बेटा, थोड़ा आटा दे दो, भूखा हूँ। हट, अगर सबको दूं तो मेरे लिए क्या बचेगा। जा यहाँ से। गुरुजी ने फिर दूर से देखा और उसका दुकान आग और धुएं में भर गई। अंत में अर्जुन के पास गए। बेटा, कुछ खाने को दे दो। अर्जुन की पत्नी सीमा बोली, अंदर आइए बाबा, बैठिए, खाना लाती हूँ। वे बाबा को नए कपड़े दिए। अर्जुन ने घाव देखा। बाबा, ये घाव कैसे ठीक होगा? अगर कोई मालिक अपना पूरा घर जलाकर उसकी राख मेरे घाव पर छिड़के तो ठीक हो सकता है। सीमा बोली, दूसरा घर तो बन जाएगा, पर इंसान की जान वापस नहीं आएगी। चलो घर जला देते हैं। उसने खुद आग लगाई। घर जल गया, लेकिन राख के बीच एक विशाल महल प्रकट हुआ। गुरुजी का घाव ठीक हो गया। बेटा अर्जुन, मैं वही गुरुजी हरिदास हूँ, तुम्हारा धर्मपिता। तीनों में सिर्फ तू ही सच्चाई पर अडिग रहा। सुखी रहो। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए और दोनों सुखी से रहने लगे।